तो स्टूडेंट्स और आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में ऑन द एजुकेंट। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर नंबर सिस्टम के पार्ट 4 को, और इसमें हम करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीरीज, यानी कि श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। जो आपकी सीरीज आती हैं अंकों की, संख्याओं की एग्जाम में, उस पर जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं तो वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये आपका टाइप 6 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के जो आपके 5 टाइप्स हैं वो हम पहले के 3 पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। ये हम कर रहे हैं मैथ्स का क्रैश कोर्स जो आपका सीटेट के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर हम सभी चीज़ें चैप्टर वाइज करेंगे, सिस्टमेटिकली करेंगे, और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हम यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। साथ ही कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस दोनों चीज़ों को हम साथ में लेकर यहाँ पर चलेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन किस चीज़ पर बेस्ड है आपका? ये सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं आपके। तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -1 +2, और इस तरह से ये 1000 तक यहाँ पर जा रहा है। तो इसका मान आपसे पूछा गया है, इसका टोटल आपसे पूछा गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो आप इस की तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको सिर्फ उसको पढ़ना होता है, समझना होता है, बहुत आसान होते हैं करने में। देखो, अगर आप इसको सही से स्टडी करोगे तो आपका जो यहाँ पर विषम संख्या है, जैसे -1 है, -3 है, -5 है, -7, तो ये सारी माइनस की आती जा रही हैं। इसके आगे अगर आप देखोगे जो आपकी सम संख्या जैसे कि 2 है, फिर आपका 4 आया, फिर 6 आया, और इसी तरह से आगे चल रहा है, यानी कि 8, 10 जो आएगा वो आपका प्लस का होगा। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप माइनस वाले सारे एक साथ कर लो, उन्हें माइनस के जोड़ लेना। दूसरा, आप प्लस वाले एक साथ कर लो, उन्हें आप एक साथ जोड़ लोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं कराऊंगा, बहुत आसान तरीके से कराऊंगा। कैसे? कि आप इन दो दो पदों को लो, 1 और 2 एक साथ लिया, 3 और 4 एक साथ लिया, 5, 6 एक साथ लिया, इसी तरह आगे 7 और 8 एक साथ आता जाएगा। अगर आप शुरू वाले पहले को देखो तो 2 में से 1 गया, कितना बचा आपका? 1 बचेगा। ठीक है, इसी तरह 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1 बचेगा। 6 में से 5 जाएगा, कितना बचा? 1 बचा। तो आप यहां पर ये देख रहे हो कि जब भी आप 2 पदों का योग करते हो तो वहां पर 1 आ रहा है। ठीक है, हर 2 पद का योग 1 आ रहा है। तो यहां तक मेरे 6 पदों का योग कितना हो गया? 3 हो गया ना। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं कि 2 का जो आपका योग है वो 1 हो गया। अगर मैं यहाँ 4 तक लूंगा तो इन 4 का योग यहाँ तक हो जाएगा 2। अगर मैं इन 6 पदों को एक साथ लूंगा यहाँ तक तो इनका योग 3, यानी कि जितने पद हैं योग उनका आधा है। 2 को जोड़ने पर 1, 4 को जोड़ने पर 2, 6 को जोड़ने पर 3, इसी तरह 8 को जोड़ूंगा तो योग कितना आएगा? मेरा योग हो जाएगा मेरा इन सबका 4। इसी तरह अगर 1000 पद हैं तो इन सब को अगर मैं जोड़ूंगा तो योग कितना होगा? आधा। यही ट्रेंड तो चल रहा है आपका पीछे से, 2 में 1, 2 में 1, 2 में 1, तो 1000 में कितना हो जाएगा योग इनका? 500। तो सिर्फ समझने का क्वेश्चन था, 500 ही आपका राइट आंसर है। आपको कुछ जोड़ने वोड़ने की जरूरत नहीं है, बस स्टार्टिंग से ट्रेंड समझो, क्वेश्चन को समझो, और आपका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बात समझ में आई? 500 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर 2 पदों का योग 1 है, तो 1000 जो पद हैं उनका योग आपका आधा, यानी कि 500 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सम ऑफ +1 फिर -1 फिर +1 माइनस प्लस माइनस टू इवन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि आपके जो आगे तक इन्होंने डैश लगाए हुए हैं, डॉट्स दिए हुए हैं, वो बता रहे हैं कि जो पदों की संख्या रहेगी वो सम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी जरा आप इसी तरह स्टडी करो। देखो, 1 में से 1 घटाया, कितना बचेगा? 0 बचा। 1 में से 1 घटाया, कितना बचा? 0 बचा। फिर 1 में से 1 0। तो इसी तरह आगे तक चलता रहेगा, और कहाँ तक चलेगा? सम संख्या वाले पदों तक। मतलब हमेशा, अब जैसे आपके यहाँ पर 6 पद हो गए आपके, क्योंकि 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, ठीक है, 6 हो गए। तो हम 7 पद नहीं होने, अगर 7वां अगला पद आएगा तो वो 7वां पद क्या आएगा? प्लस का 1। ठीक है, फिर तो लेकिन वो विषम हो गए, तो हम अगर इनका योग देखेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पद कैसे हैं? सम है। जब भी 1 आएगा तो साथ में -1 भी आएगा, क्योंकि 2 पद आएंगे, 2 पद आएंगे, उनका योग फिर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से कितने भी पद आपके आगे तक इस क्वेश्चन में आते जाएं, हमेशा 2 एक साथ आएंगे, क्योंकि सम पद रहेंगे। आपको ये क्वेश्चन ने बता दिया है, तो उनका योग कितना होगा? हर 2 का योग 0 होता है, तो कितनी बार भी आप 2 2 2 2 करके ऐड करते जाओ, उनका योग 0 ही होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है नंबर 4, दैट इज 0। बात समझ में आई होगी। तो अभी तक जो 2 क्वेश्चंस देखे उसमें क्या था? आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना था, और बहुत आसानी से फिर ये क्वेश्चंस हो गए। आगे देखते हैं।
फाइंड द सम ऑफ 1 2 3 1 से लेके 50 तक की जो संख्याएं हैं इनका आप योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो है मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी जो संख्याएं दी होती हैं उनका योग पूछा जाता है तो आप एक चीज़ चेक कर लो वहाँ पर कि जो हमारी संख्याएं हैं उनमें अंतर सेम है या नहीं। जैसे कि 1 और 2 में आप डिफरेंस देखोगे तो 1 का डिफरेंस, फिर 2 से 3 पे जाओगे तब भी 1 का, 3 4 4 5, यानी कि इनमें डिफरेंस जो है 1 का आ रहा है। और इसी तरह फिर ये 50 तक यहाँ पर चलता गया। तो डिफरेंस अगर आपका सेम रहे, चाहे 1 का हो 2 का हो किसी भी चीज़ का हो, बस सेम होना चाहिए, तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। उस फॉर्मूले से आप इसका योग आसानी से ज्ञात कर पाओगे। फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। आप फर्स्ट और लास्ट जो आपका अंक है उसको जोड़ो, 2 से डिवाइड करो और जितनी आपकी संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, उनसे आप गुणा कर लो। देखो किस तरह से इसको करते हैं। आपका फर्स्ट नंबर क्या था, यहाँ पर 1 था, 1 प्लस लास्ट क्या है आपका 50, तो फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़ा हमने, जिसको 2 से डिवाइड करना है हमें, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई हमें कर देनी है किससे, नंबर, जितनी संख्या है 1 से लेके 50 तक आपकी कितनी संख्याएं हो जाएंगी, आपकी 50 संख्याएं हो जाएंगी। बस इनको कैलकुलेट कर लो। 2 से आप 50 को यहीं काट लो, देखो 25 आया, और 50 और 1 हो गया आपका 51, जिसकी गुणा मुझे कहाँ से करनी है, मुझे करनी है 25 से। तो इसकी मैं गुणा कर लूँगा यहाँ पर, 25 से कम 25 हो जाएगा, 2 हासिल लगे, 25 पंजे आपका 125 और 2 127 होता है। तो 1275 ये मेरा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 1275 है। ठीक है, तो इसमें तो आपके किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ जाएं, आप यही फॉर्मूला लगाकर, यही ट्रिक लगाकर आसानी से निकाल सकते। तो बस ध्यान रखना कि जो आपकी संख्याएं दी हुई हैं उनमें डिफरेंस सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर, जितने भी आपके सम संख्या हैं सबका आप योग निकालो, लेकिन कहाँ तक, अप टू 60। ठीक है, तो संख्याएं आपकी कौन सी होंगी, 60 तक सारी सम संख्याएं। तो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 2, फिर आ जाएगी 4, 6, 8, और इस तरह से ही करते करते कहाँ तक चली गई, 60 तक आपसे क्वेश्चन ने यहाँ पर कहा है। ठीक है, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि क्यों लगा सकते हैं, आपने अंतर देखा, देखो 2 और 4 में 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम उसी फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे कि पहली संख्या 2 प्लस क्या करते हो, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते हो, लास्ट आपकी 60 आ गई, 2 में 60 जोड़ा, 2 से डिवाइड करते हैं, जिसको आप गुणा करोगे काय से, जितनी ये संख्याएं हैं। अब मुझे बताओ, ये 60 संख्याएं हैं, इन 60 में से आधी तो विषम होंगी, ठीक है ना, 1 3 5, तो 30 विषम, और बाकी 30 वाली जो होंगी वो कौन सी होंगी, वो आपकी सम होंगी। तो मुझे तो सम चाहिए ना, मुझे विषम से तो कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन ने मुझसे सम पूछा था, सम संख्याएं, ये रहा सम संख्याएं, इवन नंबर्स। तो मैं यहाँ पर काय से गुणा करूँगा, यहाँ से 30 से गुणा करूँगा, 60 से नहीं करूँगा, ये विषम नहीं लेनी। तो आप इनको आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपने 60 और 2 को जोड़ लिया तो कितना हो गया, यहाँ पर आपका 62 हो गया, जिसको 2 से डिवाइड करना है, और फिर आप उसको कर दोगे 30 से मल्टीप्लाई। 2 से आप 62 को काटोगे तो 31 बार कट जाता है, और 31 की आप 3 से गुणा करो तो ये हो जाएगा आपका 93, और 0 का 0 आपने लास्ट में लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से 930 जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर, इसका योग आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। बात समझ में आई होगी, आगे देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के जो प्रथम 10 गुणज हैं उनका योग ज्ञात कीजिए। 3 के गुणज क्या होते हैं, यानी कि किसी भी संख्या के गुणज का मतलब आपके जो टेबल होता है उसमें जो गुणा कर कर संख्याएं आती हैं वो उसके गुणज कहलाते हैं। जैसे कि 3 का आप अगर टेबल पहाड़ा पढ़ोगे तो 3 का आपका 3 होगा, ठीक है, 3 दूनी 6, फिर हो 9, इसी तरह आपका 12 आ जाएगा, और इसी तरह आगे चलते चलते आपसे क्वेश्चन लेगा 10 मल्टीपल, 10 गुणज, तो लास्ट जो इसका मल्टीपल 10वां आएगा, क्योंकि 3 दाम कितना होता है आपका, वो 30 होता है। तो अगला जो मल्टीपल आ जाएगा इसका, वो लास्ट वाला, वो आ जाएगा आपका 30। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो 10 मल्टीपल हमने ले लिए। अगर हमें वही फॉर्मूला लगाना है तो क्या चेक करना पड़ेगा, अंतर सेम होना चाहिए। 3 और 6 में 3 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 3 का अंतर, यानी कि उस फॉर्मूले को, उस ट्रिक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला अंक आपका आ गया 3, प्लस क्या करते हैं, लास्ट वाला, लास्ट आ गया आपका 30, डिवाइड करेंगे 2 से, गुणा कितने हैं भाई, ये कितने गुणज थे, 10 थे, 10 संख्याएं थी, तो संख्याएं से गुणा करनी पड़ती है, तो आपका 10 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से आप यहीं पर काट दो 10 को, चाहे 5 आ गया है ना, और आप 30 और 3 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी प्लस करोगे,
30 और 3 को तो आपका हो जाएगा 33 33, जिसके आप गुणा कर लोगे यहाँ पर 5 से, तो 33 पंजे हो जाएगा आपका 165। 165 आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। तो बात समझ में आई। उसी ट्रिक को लेकर आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आपका टाइप 6 कंप्लीट हो गया है। सीरीज के जो आपके इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने कर लिए। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर, क्योंकि इससे तो आपका हर एग्जाम में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चंस ऑन इंडियन नंबर सिस्टम, हमारी जो भारतीय संख्या प्रणाली है उस पर बेस्ड क्वेश्चन। अब ये भारतीय संख्या प्रणाली क्या है इसको देखो, बहुत आसानी समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं इसको। एक आपको मैंने यहाँ पर टेबल दी हुई है, ठीक है, इसको समझेंगे अभी। इस पर पहले एक चीज़ देखो, आपके सामने मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पर 11, ठीक है। इस 11 में आपके 2 अंक हैं, एक तो ये 1 आ गया, एक ये वाला, एक ये वाला। अब देखने में तो ये दोनों समान है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आप लेकिन इसको जब एक साथ पढ़ते हो तो इसको क्या कहते हो? 11 बोलते हो ना, 2 तो नहीं बोलते कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों मिलकर 2 हो गए। क्यों आप इसे 2 क्यों नहीं बोलते, 11 क्यों बोलते हो? इसको 11 से मतलब क्यों लेते हो? 11 से मतलब लेने का मतलब आपका ये है कि आप इसको 10 प्लस 1 समझते हो, 1 प्लस 1 नहीं समझते। क्यों? क्योंकि ये वाला जो 1 है हमारा, इसका मान आप 1 नहीं मानते, इसके स्थान की वजह से आप इसका मान 10 मानते हो कि इसके आगे अगर एक मेरा अंक यहाँ पर आया हुआ है तो इसका मतलब इस 1 के आगे एक अंक है तो एक 0 है। इस 1 का मान जो है मेरा ये वाला 1, इसका मान 10 है, 1 नहीं है, क्योंकि इसका स्थान को देखकर आपने इसका पता लगाया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो लास्ट वाला जो आपका अंक होता है उसका मान 1 ही है, तो उसको हम 1 ही लेते हैं। उससे पहले वाला आपने 10 लिया। अगर मैं इसकी वजह, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लूँ, मैं इस तरह से 1 1 1 लिख दूँ, ठीक है, मैंने 3 बार यहाँ पर 1 लिख दिया, बात समझ आ रही है। तो इस 1 का मान तो 1 ही रहेगा, इस 1 का मान आपका कितना 10, और इस 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 नहीं है, इस 1 का मान हो जाएगा मेरा 100। 111 पढ़ता हूँ, यही तो बोलते हो इसको 111। तो 11 तो ये है ही आपका बाद वाला, हमने यहाँ पर भी 11 ही लिखा था, है ना। तो 1 आपने बढ़ा दिया तो इस 1 का मान यहाँ पर 100 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसके आगे आपके 2 अंक हैं, तो 2 0 बढ़ा दी, तो जितने अंक आते हैं उसके आगे आप उतनी 0 बढ़ा दिया करो। अगर आपको उसकी प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान आपको पता है, स्थानीय मान हालांकि हम पहले भी कर चुके हैं। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो अब हम इंडियन सिस्टम देखते हैं कि जब आपका कोई अंक लास्ट में आता है, सिर्फ लास्ट में, तो उसको वंश इकाई का अंक बोलते हैं और उसके आगे कोई 0 नहीं होता। आप यहाँ देख रहे होंगे 1 आपका लास्ट में लिखा हुआ है। अगर उससे पहले वाले आप बाईं तरफ चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो आप देखें टेंस यानी कि दहाई, इसका जो अंक होता है उसके आगे आपका 1 0, उससे आगे आएंगे आप सैकड़ा 100, तो उसके आगे हमेशा 2 0, यहाँ पर जैसे 2 थाउजेंड्स में आपकी 3 0। तो बस आपको ध्यान रखना है वंस के आगे कोई 0 नहीं, टेंस में आगे 1, 100 के आगे 2, 1000 में 3, 10,000 में 4, लाख में आपकी 5 0 हो जाएंगी, 10 लाख में आपकी 6 0, करोड़ में आपकी 7 0। तो ये सिस्टम जो होता है हमारा, ये इंडियन सिस्टम होता है आपका। अब ये इंडियन सिस्टम क्यों कहलाता है? अब इंडियन है तो कोई बाकी दूसरा सिस्टम भी होगा, वो हालांकि हमें यहाँ पढ़ना नहीं है, वो आपका इंटरनेशनल सिस्टम होता है। आपने सुना होगा कि इतने मिलियन, इतने बिलियन, बिलियन तो हालांकि हमारे यहाँ अरब को भी बोलते हैं, वो भी होता है, लेकिन मिलियंस में जो आपका सिस्टम चलता है वहाँ लैक्स नहीं होता आपका। जैसे अमेरिका है इतने डॉलर्स, तो लैक्स करोड़ में बात नहीं होती वहाँ पर, वहाँ मिलियंस में बात होती है। तो वो आपका इंटरनेशनल सिस्टम होता है। इंडियन सिस्टम में आपका लैक्स, 10 लाख करोड़, इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता है। तो अगर आप यहाँ देखें तो 1 को तो आप ऐसे लिखते हो, जब टेंस की बात होगी तो उस टेंस का मान कितना होगा, एक 10 का मान आपका होगा 10, 100 का मान होगा आपका 100, 1000 का ही मान होगा आपका 1000। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्वेश्चंस तो बहुत ही आसानी से कर लोगे। ये मैं आपको इसलिए 0 वाला सिस्टम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ना, आपने अगर पहले कहीं पढ़ा हो तो कि भाई 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई वाला चक्कर ही खत्म करो, डायरेक्ट क्वेश्चन को करो। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, इस वजह से ये चीज़ आपको पता चलनी ज़रूरी थी। तो अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। 10 टेंस, 11 हंड्रेड्स, 12 वंस, 10 दहाई, 11 सैकड़ा और 12 इकाई किसके बराबर है? तो बताया कुछ गुणा नहीं करनी, डायरेक्ट लिख, जो दिया सीधा सीधा लिखते जाओ। देखो दहाई है, दहाई कितने दहाई हैं आपके? 10 दहाई हैं, तो आप 10 लिख दो, ठीक है। और दहाई में कितने 0 आते हैं?
एक आता है तो एक लिख दिया, ख़त्म बात। सैकड़े में कितने ज़ीरो आते हैं आपके? 2, तो एक और एक 2, और सैकड़े थे कितने आपके? 11, तो ये लिख दिया। इकाई में कितने ज़ीरो आते हैं? एक भी नहीं आता, तो लास्ट में लिख दिया। और ज़ीरो उसके आगे लगाए नहीं, बस ऊपर नीचे लिखकर आप इसको जोड़ लो। 2, एक का एक, एक और एक 2 और एक, तो इस तरह से 1212 ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही आंसर। तो कहीं गुणा मुड़ा कुछ नहीं करनी, जो नंबर जहां का है उसके आगे उतनी ज़ीरो लगाओ और बात ख़त्म। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और लिया हमने यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए। यहाँ पर मैं आपको ऊपर लिखकर बता भी देता हूँ कि लास्ट वाला जो अंक होता है वो वंस का होता है, इकाई का, फिर आपका टेंस का आता है, ठीक है, टेंस को टी लिख लिया, फिर आपका 100 आता है जिसको आपने यहाँ पर एच लिख लिया, फिर आपका 1000 आता है, ठीक है, टी एच 1000 लिख लिया आपने, और फिर अगर 1000 से आगे आप जाएंगे तो आपका आता है 10,000, 10,000। तो देखते हैं 10,000, ये तो स्टार्टिंग में 10,000 दिया, तो हज़ार में मुझे पता है कितनी ज़ीरो आती हैं, 1 2 3 और 10 है तो 10 लिख दूंगा मैं, ज़ीरो और एक मिलाकर 10, ठीक है, 10,000 हो गया। 10 इकाई, इकाई में तो एक भी ज़ीरो नहीं आती, तो लास्ट में बिना ज़ीरो लगाए 10 इकाई लिख दी। आप सोचोगे यहाँ ज़ीरो क्यों लगाई, इकाई में तो ज़ीरो नहीं आती। अरे ये जो ज़ीरो है ये इकाई की ज़ीरो नहीं है, ये 10 वाली ज़ीरो है। 10 को तो आप 10 लिखोगे तो इकाई की वजह से ज़ीरो नहीं, ये 10 वाली ज़ीरो है, ठीक है। इसी तरह 10 दहाई, दहाई में कितनी ज़ीरो, दहाई की एक ज़ीरो तो ये आ गई, और दहाई थी कितनी 10, तो 10 लिखूंगा। अब आप सोचोगे आपने कि आपने 10 वंस यानी कि 10 दहाई में 2 ज़ीरो लगा दी, तो ये दोनों ज़ीरो आपकी दहाई की ज़ीरो नहीं है, दहाई की ज़ीरो तो सिर्फ एक थी। ये भी तो बोला था ना कि आपके 10 हैं, तो आपने इस वजह से 10 लिखा, ठीक है। तो बहुत सिंपली लेकर चलना है इसको मैंने, क्योंकि आपको खोल के एक बात यहाँ पर आपको समझा दी है। ज़ीरो का आप ज़ीरो, 1 का 1, 1 का 1, 0 और 1, तो 10,110 आपका इसका आंसर 10,110 आपका मिलता है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ़ 112 वंस, 112 आपकी इकाइयाँ 12,000 जो कि आपके इस इतने इतने के बराबर हैं, देन द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस, तो आपको इस स्पेस का जो नंबर है वो बताना है। पहले इसको लिख लेते हैं। देखो 112 वंस को आप कैसे लिखोगे, एक 12,000 और इसको 12,000 का मतलब ये हो गया, 1000 में 3 ज़ीरो तो 12,000, 112 वंस तो 112 लिख लेंगे, ज़ीरो कोई नहीं आएगी क्योंकि वंस की बात चल रही थी, दोनों को जोड़ा क्योंकि दोनों एक साइड पर हैं, तो 112 तो आपका यूं ही उतर जाएगा क्योंकि ऊपर सारी ज़ीरोस थी, और 12 आपका ये आ गया। तो इनको जोड़कर ये आता है, किसके बराबर दिया हुआ है आपको, ये दिया है 11,000 12 के बराबर, प्लस कोई संख्या है जो मुझे नहीं पता, तो वहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि x है। अब आप क्या करोगे, x का मान निकालना है, तो 112 इस तरफ लिखा, माइनस इसको इस तरफ ले आए, दूसरी तरफ लाकर आपकी संख्या जो है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो इधर ले आए तो माइनस का हो गया, इधर क्या बचा आपका, इधर बचा आपका सिर्फ x। तो 112 में से इसको घटाओगे, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और आपका इसका आ जाएगा 1 का 1 आ गया, ठीक है। 12 में से आपने 11 घटाया तो यह आ गया आपका 1, तो 1100 आ गया आपका x का मान। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, तो यहाँ पर आपका 1100 आना चाहिए। लेकिन ये 1100 जो थे वो क्या थे, वो इकाइयाँ आई हैं हमारी, इकाइयाँ नहीं थी, वो आपसे टेंस पूछा है, तो टेंस में एक ज़ीरो आती है, तो ये फिलहाल हमारी इकाइयाँ हैं जिसको हमें टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेंस में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए उससे डिवाइड कर लिया करो, तो टेंस में कन्वर्ट करना है तो 10 से ही डिवाइड कर लेंगे, तो 0 से 0 काटोगे तो बचेगा 110। 110 ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर आ जाता है। 100 में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड, जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना हो उस संख्या से आप डिवाइड कर लिया करो, अगर बड़े वाले आप संख्या में जा रहे हो, ठीक है। अगर छोटी की तरफ जाओगे तो गुणा करना पड़ेगा, बड़ी की तरफ आने में आपको डिवाइड करना पड़ता है, तो इस तरह से आपका 110 इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ 30,028 इक्वल टू 28 वंस, इतना और ब्लैंक स्पेस आपको दिया हुआ है, तो ब्लैंक स्पेस में नंबर क्या, ये आप मुझे खुद बताओगे। इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 एंड 2600 इज रिटन एज, कि 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। 26 कैसे लिखा जाता है आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है 26 को तो लिखने में, ठीक है। 26 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, बहुत आसान है। 26 शतांक, शतांक शत का मतलब होता है 100, जैसे आप प्रतिशत बोलते हो ना, प्रतिशत,
पर 100, परसेंटेज को आप प्रतिशत बोल देंगे, 100 पर बेस्ड होती है, तो शत आप इस तरह से ध्यान रखो। शतांक, तो 26 को अगर शतांक परसेंटेज में यानी कि कन्वर्ट किया जाए तो उसको कैसे लिखोगे, यानी कि ऐसे समझ लो, 1/4 कैसे लिखते हो, 1/4 यानी कि 4 का 1 हिस्सा, 4 का 1 पार्ट। इसी तरह 26 शतांक, 26 लेकिन किसका हिस्सा, शत का, 100 का, तो 26/100। तो आपको करना ये था, जब भी 100 की बात की जाए ना तो 100 से डिवाइड कर लिया करो, शतांक बन जाएगा शतांक की बात, तो 100 से डिवाइड, बात खत्म। तो 100 से आप 26 को काटोगे, 2 जीरो हैं, तो हमारा 2 अंकों से पहले आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 0.26 आपका ये हो जाएगा। तो 26 तो ये सीधा सीधा था, आपसे 26 तो सीधा सीधा बोला ना, उसमें 26 शतांक और जोड़ दिया, यानी कि 0.26 और जोड़ दिया, तो आपका 26.26 हो गया, और 26.26 आपको मिलता है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये हो जाता है मेरा सही आंसर। बात समझ में आई होगी, आगे देखते हैं। Which one of the following represents the number 11,000, 1111? 11,000, ठीक है, 11,000 आपको बताया, 11,000, 1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपको ये आपको बताना है। अब इसमें देखने में कहीं ये मत लगा देना कि 11 11 11 11,000 11 11, बहुत गलत हो जाएगा। इसको भी आपको जोड़कर ही देखना पड़ेगा। कैसे, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में कराया हुआ है, 11,000, तो 11,000 में आपकी 3 जीरो, 11,000 आ गया। 1100, 100 में आपकी 2 जीरो और 11 लिख दिया, ठीक है, और 11, बस 11 आपने ऐसे लिख दिया क्योंकि इकाई के अंक हैं, एक 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 और एक आपका 2 और 1, तो 12,111 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बात समझ में आई। तो यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास। आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट्स में उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।